कहाँ से भेजा वालों आपको प्रणाम करता हूँ। मैं वो आदमी इतना घमंडी, इतना वो नशे में चूर पता नहीं लगता। मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। डेढ़ी की डाणी बाबूजी हमारे आज राजकारी के बाद का मुकदमा आज भी चल रहा है। उसमें लगने के बाद उनको इतना परेशान किया हमसे, भगवान इसे कैसे पेट छुड़ाए। तो हमारे शायद पंजाब केडर की IAS थी, वो उनसे मैंने कहा मैडम ये क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। प्रमाण पत्र अगर जबरदस्ती ले जाए तो भाई इसको दे दो, और तो मैं क्या करूँ, बाहर चला जाऊंगा। तो ये था कि मैं रोटी खा लेंगे 2 बजे बाहर आकर के। मुझे ये पता थोड़ी है 11 बजे 12 बजे वही फटका रहेगा क्या। तो इतना परेशान क्या को पता नहीं वो रिकाउंट करने का अधिकार होता है। उस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्या उनमें पता नहीं वो के को 2 गुण सो गए न के वो जैसे उजड़ भले बता देगा बास को बास रे बात बिगड़े रांगडोर खेत बिगड़े कांस की किया। तो वो खानदान को सीसराम जी को अरे एक तरफ ये देखो। और मैं बताऊं मोहल्ला पिटा चुनाव जी तुम और तो बेटी का बाप जीतने से लट्टे कौन है, जनता करेगी कि आपने बीजेपी की बात को नहीं जो सामने है के बीजेपी में कोई आदमी उसको वोट के देता कोई दिक्कत को नहीं। बात यह कोई मैं बीजेपी में कोई आदमी जगो तो मैं कोई बात को नहीं पर क्यों आ थी गुना इन्हें वापस बुलाओ राजकुमार जी ठेठे मार दो साहब उधर में मार दो जी काटी बात तो सुन लो मेरी बात है। काटा का उधर बाटी का पकड़ा है अनाज के रूम में मतलब पकी गुंटी का उधर बाटी में वो मतलब 12 बजे रात तक दिन का हल ना दिन के 12 बज जाए तो मैंने बता दिए थे बताऊंगा। पर मैं साची बात है वो भाई जी बिन तो यो कम से कम बीजेपी भी बड़ी मुझे इन तो वोटिंग हमारे दिनेश सुंडा जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो हमारे यहाँ के प्रधान भी हैं अफगान सिंह जी, दाराजी चीगड़ा जी, में खानदान है हमारे विजन जोड़ा और इधर है सुखन जी चौधरी। बात करते हैं इस बड़े खानदान की। 1957 में बड़े गाना साहब मिले 1957 में पहली बार विधानसभा क्षेत्र खेदरी से हमारे ओड़ा साहब MLA बन गए थे और वो से लेकर के कई बार हमारे स्टेट में कैबिनेट मंत्री रहे, फिर स्टेट में चले गए। हमारे को उनके साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन जो चर्चा सुनते हैं राजकुमार जी कल परसों 20 दिन पहले हमारे क्षेत्र में कोई साहब का टूर था गाँव में, तो वो 5-10 आदमी उस टूर में इसलिए मंडावरा में मड़कसास में वो ये गुणगान करे थे कि साहब मैं दिल्ली गया, एक छोटी सी पर्ची दी और वो पर्ची लाके मैंने वहाँ कलेक्टर को दी, मेरे को नौकरी लगाई। तो मेरे वहाँ 10-15 गाँव का टूर था, वहाँ 5-7 आदमी आएगी मेरे को नौकरी लगाई। इसके अलावा उनका व्यक्तित्व देखिए, हमारे इंद्र सिंह भोग राजपूत हुआ करते थे, मालाराम जी गुजर खेतरी से वो गुजर, प्रहलाद जी पुआन या वो हीर, इधर वो हमारे पवन सिंह जी थे यहाँ। तो उनका ये था कि वो 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के चलते थे, इतने महान उनका व्यक्तित्व है। और चर्चा तो उनके सुनते हैं कि दिल्ली जाते थे तो 20 आदमी हो चाहे 25 हो, रात को 12 बजे उठ के वो आते नीचे पूछते भाई कौन आया, खाना खाया नहीं खाया। उनकी जी चर्चा सुनते तो ऐसा लगता है कि ऐसे भी कोई आदमी होते हैं क्या। एक तरफ तो ऐसा एक महान व्यक्तित्व है कि यहाँ विजन जी ओड़ा तो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका सरल स्वभाव और उनके एक तरफ तो वो है। दूसरी तरफ कहाँ से भेजा वालों आपको प्रणाम करता हूँ। सुखन जी चौधरी अब साहब 13 में MLA का चुनाव लड़ा, मैं उस समय प्रधान था, राजेंद्र जी मंत्री थे आपके साथ में। तो वो क्या होता है साहब, विरोध होगा राज्य से, कोई राज्य में होता तो विरोध हो ही जाता है। उधर पटना जी चुनाव लड़ रहे थे तो उद्धव पार्टी के सैनिक समाज से उद्धव पार्टी से लेकर के छापोली तक तो लोग डाल दिए पटना जी को। इसका उदाहरण है कि छापोली ग्राम नगर पालिका पटना जी 7.5 वोट मिले थे। और हमारा पापड़ा पतलंगी मणकसास को जोधपुरा सराय सूरपुरा इसे लेकर गुड़ापुंग नेरी करना देवरा थोक में सैनिक समाज के वोट डाले, किसको सुपन जी को एक तरफ पे वोट MLA बढ़ गए साहब वहां से।
एमएलए बनने के बाद जो सबसे बड़ा प्रसाद सैनी समाज को दिया। वो लगे मथा प्रधान तो मेरे पीछे लग गए, लेकिन जैसे तैसे मैंने 13 महीने निकाले। लेकिन इतने वो आदमी, इतना घमंडी, इतना वो नशे में चूर, पता नहीं लगता। मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, रेड्डी की डाणी बाबूली हमारे हाथ राजकरी के बाद का मुकदमा आज भी चल रहा है। नेवरी में है छेकुड़ा की डाणी, 3-3 महीने के बच्चों को लेकर के लेडीज है ना वो जेल में गई। राजकरी के बाद का मुकदमा, पता नहीं कितने मुकदमे उन्होंने लगाए, और मुकदमे लगाने के बाद उनको इतना परेशान किया हमसे, भगवान इसे कैसे पेट छुड़ाए। पर जैसे तैसे 18 में चुनाव, मुझे भी टिकट मिला, मेरा मिस हुआ और अजय जी गुड्डा चुनाव जीत गए। इसके बाद में जो कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ, राज में भाई राज में थे, राज में चले गए और चलते रहे। अब 18 का चुनाव आता, 24 का वो परिणाम आपके सामने है। चुनाव होता है, जनता ने फैसला कर दिया राजकुमार जी को 90,000 वोट मिले। आपने बहुत शानदार वोट की, कोई वोट कम थोड़ी थे, लेकिन आप हो जाता है, पता नहीं वो दिन ऐसा ही आ जाता है। लेकिन वो दुर्भाग्य है अपने आज के लिए। इसके बाद में 418 वोटों का फर्क रहा। वोट रिकाउंटिंग की मुझे कोई पीड़ा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है मुझे रिकाउंटिंग की। पीड़ा इस बात की तो रिकाउंटिंग करने का उनका तरीका देखा जाए। वो आते हैं और कान के फोन और अधिकारियों को, कभी एसडीओ साहब को बाहर ले जाते हैं, कभी कलेक्टर साहब के फोन लगाते हैं, फिर वो सिविल सर्विस वाले अपने आने वोटिंग की उनकी काउंटिंग कराते हैं। करवा लो भाई, उनका अधिकार है करवाने का। वो 1-1.5 घंटे में पूरी हो जाती है। उसके लिए 4 बजे परिणाम आ जाता है। ये घटना 4 बजे शुरू होती है। इसके बाद में वो काउंटिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद में क्या कहता है, नहीं मुझसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, फिर एप्लीकेशन लेके आता है। और वो एप्लीकेशन किस बात की, फौजियों के वोटों में वो लोग गलतियां कर दिया आपने, काउंटिंग में नहीं, वोट तो आए हैं उनको निरस्त कर दिया आपने, उसके लगा दी। फिर 1-1.5 घंटे में वो उसको चेक कर रहा है। फिर वो कोई बात नहीं, वो भी करवा लो। फिर दोबारा कभी बाहर जाता है, कभी अंदर आता है। वो ये चाह रहा है कि प्रमाण पत्र कैसे भी मेरे को दे दो, और कोई काम नहीं। कभी किसी कलेक्टर साहब के काम में देता है, कभी किसी के काम में फोन पकड़ाता है। फिर चलो वो भी हो गया। उसके बाद में फिर शुरू होती है कहानी, वही वोटिंग से लेके फिर बाहर से आता है, आकर के फिर कहता है कि ये फौजियों वाली काउंटिंग दोबारा काउंटिंग करो। तो मेरे कहने मतलब मैं ये तीनों एक ही साथ दे देता, 1.5-2 घंटे में पूरा काम हो जाता। भाई काम कर वही हो रहा है, लेकिन उनका तरीका देखिए। फिर कलेक्टर साहब को बाहर ले जाता है, कभी इधर आता है, कभी एसडीओ साहब को ले जाता है। फिर तीनों काउंटिंग हो गई, वहां तक कोई बात नहीं। फिर कहता है कि दोबारा काउंटिंग करो। तो फिर क्या है कि हमारे जो ऑब्जर्वर थी, तो हमारे शायद पंजाब केडर की IAS थी, वो उनसे मैंने कहा मैडम ये क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। प्रमाण पत्र अगर जबरदस्ती ले जाए तो भाई इसको दे दो, और तो मैं क्या करूँ, बाहर चला जाऊंगा मैं तो। लेकिन फिर उन्होंने जो कहा, उन्होंने फिर वो उनसे बातचीत की, कई रूलिंग दिखाई मोबाइल में, कई तरह से हुआ। तो जिस तरीके से उन्होंने जनाधार जिसको दे दिया, जनाधार देने के बाद में तो शायद कोई करनी चाहिए कि वोट। हमारे शिवी जोशी जी 1 वोट से आ रहे थे, 416 तो बहुत होते हैं। तो इसी प्रकार का जो उन्हें तांडव वहां मचाया, तो वो देखने लायक था। मेरे को पता नहीं, वो मेरे को ये था कि मैं रोटी खा लेंगे 2 बजे बाहर आकर के, मुझे ये पता थोड़ी है 11 बजे 12 बजे वही फटका रहेगा क्या। तो इतना परेशान क्या को पता नहीं, वो रिकाउंट करने का अधिकार होता है। भाई जनता ने अधिकार दे दिया, जनता ने मत दे दिया, तो उसको तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं इससे पहले चुनाव हार के मैं बाहर आया था, लेकिन ये जो उसका सुनो, उनका व्यवहार इस प्रकार का है, इतना घमंडी। और वो आप देखो, मैं इनकी वीडियो, संतोष जी का वीडियो देख रहा था, कोई कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे किसी के श्रवण कुमार जी के, तो वो बोल रही थी, मैंने ऐसे भी होते हैं जन्मदिन थी। वो हमारे वो टुंडा जी, हमारे वो मुरली बाट में बुजुर्ग था, वो संतोष जी को वोट डाले थे। तो संतोष जी के वोट में संतोष जी को साथ दोनों रहते थे। अब किस तरह रहते थे तो मेरे को पता नहीं, पर लोग कहते हैं बहुत दिन से साथ रहते थे। तो उसमें मेरे को आपत्ति भी किया है, लेकिन वो उन्होंने कहा भाई आपको वोट डाले, आज रात बदल दिए हैं।
और इधर विजन जी वाला है, विजन जी वाला कोई कहीं नहीं जाते थे, आप कई प्रोग्राम में जाओ तो आप लोग कहेंगे साहब मैडम मेरे को सड़क दो, बिजली दो, पानी तो मांगेंगे आपसे। तो उन्होंने कहा आप कौन होते हो मेरे से मांगने वाले? उस प्रकार की भाषा का खुली क्या उनमें पता नहीं वो के वो दो कौन सो के करो न के वो जैसे उजड़ भले बता देगा बांस को बांस रे बात बिगड़े रांग डोर खेत बिगड़े कांस की किया। तो वो एक आदमी का व्यवहार नहीं गए। एक तरफ तो खानदान को शीशराम जी को, अरे एक तरफ ये देखो, और मैं बताऊं मोहल्ला पिटा चुनाव जी तुम हो रहे तो बेटी का बाप जीतने से लट्टे कौन है, जनता करेगी वोट दो। अरे उछला कूदा भी स्टेज के ऊपर तो बोले उछले माने उछल कूद आओगे नहीं साड़ी। अब क्या ने वोट गिर रहे अपने या तो बताओ भाई, वोट गिर रहे क्या ना हो? अरे तो कोई गेरो ना मिली तो आए वोट है सामने किया आपने बीजेपी की बात को नहीं, जो सामने है के बीजेपी में कोई आदमी हो तो वोट गिर देता, कोई दिक्कत तो नहीं। बात यह कोई मैं बीजेपी में कोई आदमी जगो तो मैं कोई बात को नहीं पर क्यों आज ही को नहीं इन्हें वापस बुलाओ राजकुमार जी ठेठे ने मार दो साहब उधर में मार दो जी बैठ की बात। तो सुन लो मेरी बात है, काटा का उधर बाटी का पकड़ा है अनाज करो में मतलब पकी गुंटी का उधर बाटी में वो मैंने 12 बजे रात तक दिन डाल रहे ना, दिन के 12 बज जाए तो मैंने बता दिए थे आप के धरे 12 बजे में रुक जाए ना बटे काउंटिंग तो मैंने बता दीजिए उधर बाटी तो मकई धरे देखो ज्यादा तो मैंने को नहीं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन ये है, कांग्रेस के है बीजेपी के है, एक बार तो राजकुमार जी बताऊंगा भाई ये वक्त है देखो हमारा बहुत बड़ा वक्त है देखो एक बार मैं तो बोल रहा हूँ घाटी और सांस्कृतिक को करूंगी घणी बताती लोकल ही थे नहीं भाई फैंसी आवड़ तो कहीं नाको बात दियो मुझे बोल बात। तो आप लोगों ने मेरा निवेदन है और डिबेट में बस ज्यादा तक है डिबेट का बोले साहब बीजेपी ने 370 लिए वो फलान लिए वो कहना बस 2 लाख नौकरियां की 2 करोड़ नौकरियां की बताइए ना तो खैर था पुरानी बात होगी। तो मैंने एक बात को लास्ट मैंने एक पूछी मैंने एक बात को जवाब दे देते तो ईडी को छापो पड़ा है और पढ़ता है कि वो भाग सरगना आता है वो पास साहब कहीं से जैबी को जवाब दे देते सारा बनाया। ये कोई बात है कि क्या कि एक पार्टी है ही कोई आज बता में कुछ नहीं है, ये विनाश को नाम है बीजेपी पार्टी हो तो क्यों को नहीं था लोगों ने पार्टी वोट ना आदमी भला आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो आज से बलिदान दियो देश ने आजाद करे के नहीं करियो तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा राजकुमार जी खूब विस्तार से बताऊंगा पर मैं साची बात है वो भाई जी बिन तो यो कम से कम बीजेपी भी बड़ी मुझे इन तो वोटिंग ठीक है साहब राम साहब।